हेलो एवरीवन, वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम आ चुके हैं आपकी अपनी वेबसाइट finovings.com पर, जो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश, और जब हम इसको क्लिक करते हैं हिंदी पर तो ये हो जाती है हिंदी में। यानी हिंदी वाले यूज़र और इंग्लिश वाले यूज़र दोनों के लिए अब यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। यानी आईपीओ की न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आप देख रहे हो आपके सामने है। तो आप यहाँ पर आएँ, विजिट करें, पढ़ें, लोगों के साथ शेयर करें। आपको बहुत बिग लर्निंग मिलने वाली है। बहुत मेहनत से धीरे धीरे इसके अंदर कंटेंट भरते जा रहे हैं कि वो कंटेंट आपको बहुत बेहतर कर सके। बट हमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए होगा इसको बेहतर बेहतर बनाने में। जहाँ पर जब आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं तो नीचे में कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारी टीम दिन रात लगी हुई है इसको और भी बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू। मार्केट रिकॉर्ड हाई बना रहा है और स्मॉल कैप मिड कैप में सडनली प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, फिर रिकवरी भी हुई। तो अब लोगों के बीच दो तरह का सवाल है, क्या स्टॉक बेच दें, पोर्टफोलियो खाली कर दें और वापस से गिरेगा तब खरीद लें, या कुछ ऐसे लोग हैं मार्केट में नए आए हैं जो ये सोच रहे होंगे कि हम क्या फिर से खरीदें। तो आज की हम बात करने वाले हैं जिनके पास पहले से माल है, पहले उनके बारे में, और जो नए खरीदने वाले हैं उनके बारे में लास्ट में। तो शुरू करते हैं सिंपल कि क्या बेच दें पोर्टफोलियो को, आपके दिमाग के सवालों को लाइब्रेरी में रखने वाली वीडियो होगी। साथ में अगर ये वीडियो आपके समझ में आ गई तो ज़िंदगी में कभी दोबारा सवाल आप पूछोगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वरेन बफेट सर का कहना है कि स्टॉक इज़ फॉर एवर, लेकिन उनका खुद का पोर्टफोलियो देखोगे तो ऐसा पाओगे नहीं। लेकिन चलो, अगर 2 सेकंड के लिए कुछ स्टॉक को पाओगे भी तो सवाल ये है कि क्या हम वरेन बफेट सर हैं? आंसर है बिग नो। राकेश झुंझुनवाला सर जो अब रहे नहीं, बिग बुल स्टॉक को होल्ड करे जब रिटर्न दे, बट इमोशनल अटैचमेंट ना हो, शादी ना करें, अफेयर करें, ये राकेश सर के स्टेटमेंट है। अब इस चीज़ को, चूँकि दो बड़े दिग्गज प्लेयर जिन्होंने मार्केट से पैसा कमाया, दोनों के स्टेटमेंट अलग अलग हो गए तो कन्फ्यूज़न होना है। लेकिन अब इस चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए कि बंधन बैंक बाई किया 200 पे, एक साल में डबल हो गया 400, बट आपने सेल नहीं किया, वो गिरना शुरू हो गया और लगता है कंपनी अच्छी है, बट गिरते गिरते कॉस्ट पे आ गया, फिर गिरते गिरते 100 रुपये पे आ गया और उसके बाद लॉस में आप बेचते हो। ध्यान से समझना, ये था एग्जाम्पल 1। वहीं पे आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, टाटा मोटर 120 पे लिया, 220 हो गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों बुक किया? क्योंकि बंधन बैंक ने आपको बिग लर्निंग दी थी लॉस की, क्योंकि वहाँ आप मुनाफे में थे। बट उसके बाद क्या हुआ? टाटा मोटर 350 हो गया, 450 हो गया, 550 हो गया, आप देखते रह गए, अफसोस करते रह गए। ध्यान से समझिएगा। अब एग्जाम्पल तीसरा, आपने कोई ऐसा स्टॉक लिया जो बहुत सालों से ऑन कॉस्ट पर ही था, कभी थोड़ा अप कभी थोड़ा डाउन, आपको बहुत परेशान किया, बट आपने वो शेयर कभी सेल नहीं किया, और सडन फिर वो स्टॉक चलने लगता है और आप उसको नहीं बेचते, और फिर आप सबको बताते हो मैंने एक मल्टी बैगर शेयर पकड़ा जिसने बेस्ट रिटर्न दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेलवे के शेयर समझ लीजिए, पड़ा हुआ था, अब जो चलना चालू हुआ तो बेहतरीन रिटर्न दिया। एग्जाम्पल 4, आपने कोई ऐसा शेयर लिया जो आपने बहुत साल तक होल्ड किया और फाइनली उसको बेचा, लेकिन उसके बाद ये बैंक एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर सका। यानी जो बैंक की एफडी मिलती है उसके रिटर्न से भी पुअर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताइएगा। अब ये बताएं, ये 4 एग्जाम्पल 4 कंडीशन की तरह है जो हर इन्वेस्टर की लाइफ में आए हैं, और मजे की चीज, हर एक इन्वेस्टर को ये चारों कंडीशन फेस करना पड़ा है। चारों कंडीशन, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ये किया तो वो नहीं किया, वो किया तो वो नहीं किया। कभी जल्दी निकल जाना, कभी प्रॉफिट ना बुक किया तो लॉस हुआ, कभी होल्ड किया तो पैसा बना, और कभी एफडी से भी कम प्रॉफिट। सही बोल रहा हूं ना? हुआ है ना सबके साथ? कंफ्यूजन कंफ्यूजन। अब आपका बड़ा सवाल कि सारी सही बात आप कह रहे हैं, बट सही तरीका भी बताएं सेलिंग का जिसका हम यूज कर सके। आप समझिए बात को। सबसे पहले कुछ चीजें हैं बेसिक। बेसिक का सेंस क्या है? सबसे पहले तो उधार लेकर कभी इन्वेस्ट ना करें, जिससे क्या होगा, कभी ये मार्जिन कॉल का प्रेशर ही नहीं रहेगा कि किसी को पैसे वापस करने हैं एंड ऑल दैट।
जब आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो दिमाग में ये सेट कीजिए कि भैया 2 से 3 साल का मॉडल है, ठीक है, ये 1 साल 6 महीने में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर जब हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं 2 से 3 साल के विज़न के साथ, तो वहाँ पर उसके वर्क को भी अपडेट करते हैं कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कंपनी ग्रोथ कैसे कर रही है, कंपनी को ऑर्डर बुक कैसे मिल रहा है। जैसे टाटा मोटर भाग रहा है ईवी के कारण, रेलवे भाग रहा है रेलवे के ऑर्डर के कारण। ये चीज़ें तो आप समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्टॉक रहते हैं मिनिमम। कोशिश कीजिए लिमिटेड रखें, बेस्ट रखें, हर सेक्टर के परफॉर्मिंग को रखें। दूसरों को देखकर कि उसके पास 40 है 50 है मत रखें, पांचों उंगली आपकी बराबर नहीं है। ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 1 लाख है, किसी की 10 लाख, किसी की 50 लाख, किसी की 100 करोड़। हर इंसान अपने हिसाब से लेकर बैठा है। कभी भी कोई भी इन्वेस्टर ये बात सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। दैट्स द बिग रीज़न जहाँ पे समस्या होती है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो वहाँ पर जब हम बेस्ट परफॉर्मिंग लिमिटेड रखेंगे तो उसको अपडेट को समझ पाएंगे, कंपनी ग्रो जो कर रही है उसके ऑर्डर बुक को कर रही है, हम ट्रैक कर पाएंगे और वो आसान होता है। इसको प्रूफ से समझिए। जैसे अभी HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ है। अभी मर्जर से क्या है, HDFC बैंक को फ़ायदा होगा। अभी फ़ायदा पता है क्यों नहीं हो रहा है, जो दिख नहीं रहा है प्राइस पे, उसका एक रीज़न है, डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट इतना कह सकता हूँ कि HDFC बैंक के एनालिसिस को पढ़िए और विज़न को 5 से 10 साल सोचिए। खुद ब खुद बॉस बन के कहेंगे नहीं HDFC बैंक सही है, वो चल क्यों नहीं रहा है पता चल गया। पोर्टफोलियो से शेयर तभी बेचें जब रियल में पैसे की नीड हो, वरना ना बेचें। क्योंकि एज अ इन्वेस्टर जो है ना, कहानी अप एंड डाउन की मार्केट में चलती रहती है। वो तो आज मान लो कोई शेयर 500 का 2000 हो गया तो वो वापस से 1000 भी होगा। आप ओलेक्ट्रा के शेयर को उठा के देख लो, JBM ऑटो के उठा के देख लो, बोरोसिल रिन्यूएबल्स के देख लो, गिरा और वापस से ऊपर भागा और कई गुना भागा। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है आप कौन हैं। मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ जो अगर आप प्रूफ के साथ फॉलो कर पाएंगे तो समझ आ पाएगा। इसमें आप एक काम जरूर कर सकते हैं, वो है शेयर को फ्री करना। अब आप कहेंगे शेयर फ्री क्या होता है, कोई चीज़ 100 रुपये में ली थी 200 रुपये में हो गई, अब जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लीजिए, छोड़ दीजिए शेयर को, डिविडेंड भी आता रहेगा, ग्रोइंग भी मिलता रहेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है। अपने पोर्टफोलियो के शेयर को जब चेक करते हैं तो उसको कम से कम हर महीने चेक कीजिए और कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या नहीं चल रहा है। जैसे अभी देखो सब लोग जानते हैं रेलवे के शेयर क्यों चल रहे हैं, डिफेंस के क्यों चले, उससे पहले AI EV। तो हमें इस तरीके से सेक्टर बेसिस पे फोकस करना पड़ेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब आपको कोई नया स्टॉक दिखा जो आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं है, लेना है, आपको लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर फोकस कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो का वर्स्ट स्टॉक कौन है। तो पहले उसको हटाने के बारे में सोचिए, फिर किसी को लीजिए। खाली भरना नहीं है, कचरा पेटी भरना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप मानिए ना मानिए, आपको खुद में स्टडी डेवलप करनी पड़ेगी अगर बेस्ट रिटर्न चाहिए। तभी आप अपना कोई रूल क्रिएट कर सकेंगे, कुछ बोल्ड डिसीजन ले सकेंगे। क्योंकि जैसे एग्जांपल, कोई स्टॉक बहुत सॉलिड रिटर्न दिया बट आप प्रॉफिट ही बुक ना कर पाए, क्योंकि आप तो परेशान हैं, किससे पूछूं किससे पूछूं किससे पूछूं किससे पूछूं, किससे पूछ के तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको कोई बता नहीं सकता है। वो डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हैं क्योंकि आप खुद के मालिक हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक फ्री करने की स्टोरी, आप वो कर लीजिए। तो यहाँ पर इन चीज़ों को फोकस कीजिए, इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, सारे पॉइंट को, और तब सारे पॉइंट को नोट डाउन करके डिसीजन लीजिए। फिर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है जो लोग कहें कि हम नया हैं, हम इन्वेस्टमेंट करें क्या। याद रखिए मार्केट में नए नए लोग अभी बहुत सारे हैं। 31 लाख सुन रहे हैं कि डीमेट अकाउंट नहीं खुले, इनको मार्केट का कोई भी बेसिक भी जानकारी नहीं है। और यहाँ से अगर मार्केट 5% भी गिर गया ना, ये बुढ़िया बिस्तर समेट लेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ तेज़ी देख कर आए हैं ना, इन्हें मंदी तो पता ही नहीं है। तो अगर आप तेज़ी मंदी सब संभाल सकते हैं तभी सोचिएगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। और वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट में पूरा पैसा ना लगाइए, SIP में मोड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये बात को याद रखिएगा। और इस बात को बेहतर ऐसे एग्जाम्पल कर लीजिए कि 3 दिन पहले जब स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक गिरे थे, लोगों के हाथ पांव कांप गए, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। तो इस तरीके से चीज़ों को मिलाएं, डिसीजन लें, आगे बढ़ें। उम्मीद करूँगा बहुत हेल्प हुई होगी और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।